माइग्रेन की डायग्नोसिस। दोस्तों, ये माइग्रेन पर हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम माइग्रेन की डायग्नोसिस और उसके इलाज के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। माइग्रेन की डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी ये कंप्लीट पेशेंट हिस्ट्री, क्लिनिकल सिम्टम्स, साइन और माइग्रेन के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को पूरा करने के बेस पर डिसाइड होता है कि पेशेंट को माइग्रेन है। यहां एक बात जानना जरूरी है कि माइग्रेन के लिए कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। हालांकि माइग्रेन और टेंशन टाइप सिरदर्द के सिम्टम्स में ओवरलैप होता है, लेकिन वो क्लिनिकल सिम्टम्स जो माइग्रेन की भविष्यवाणी करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं, उनमें मितली, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ने वाला सिरदर्द शामिल है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स, 3rd एडिशन, ICHD-3 माइग्रेन के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को बताता है। ICHD-3 क्राइटेरिया माइग्रेन विदाउट ऑरा के लिए निम्नलिखित है। कम से कम 5 हेड अटैक एपिसोड जो क्राइटेरिया B से D तक को पूरा करते हैं। B, सिर दर्द के एपिसोड जो 4 से 72 घंटों तक चलते हैं बिना इलाज के। C, सिर दर्द में कम से कम 2 खासियत होनी चाहिए: दर्द की एकतरफा पोजीशन, धड़कने जैसा दर्द यानी पल्साटाइल हेडेक, मीडियम से सीवियर इंटेंसिटी का सर दर्द, सामान्य शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना या सीढ़ियां चढ़ना से दर्द बढ़ना। डी, सिर दर्द के दौरान कम से कम एक निम्नलिखित होना चाहिए: मितली, उल्टी या दोनों, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। ई, और कोई ICHD-3 डायग्नोसिस से बेहतर तरीके से दर्द का रीजन एक्सप्लेन नहीं होता है। माइग्रेन विद ऑरा के लिए माइग्रेन ऑरा का क्राइटेरिया को पूरा करने वाले सरदर्द के अटैक होने चाहिए। माइग्रेन ऑरा के सिम्टम्स पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 वीडियो को देखना ना भूलें। लेकिन अगर ऑरा में मोटर कमजोरी होती है तो बीमारी को हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहा जाता है। यदि ऑरा के लक्षण ब्रेनस्टेम से संबंधित होते हैं तो बीमारी को माइग्रेन विद ब्रेनस्टेम ऑरा कहा जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, न्यूरोइमेजिंग को माइग्रेन के डायग्नोसिस के लिए अधिकांश मरीजों में आवश्यक नहीं माना जाता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का कहना है कि न्यूरोइमेजिंग निम्नलिखित मरीजों में जरूरी माना जाता: पहला, मरीज जिनमें न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग में कोई अनयूजुअल फाइंडिंग हो। दूसरा, मरीज जिनमें नॉन टिपिकल सरदर्द के लक्षण होते हैं और जो माइग्रेन या किसी और प्राइमरी हेडेक का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हो। तीसरा, मरीज जिनमें अचानक बहुत तेज सिरदर्द हो क्योंकि सब अरेक्नॉइड हेमरेज का शक होता है। न्यूरोइमेजिंग को निम्नलिखित क्लिनिकल स्थितियों में भी आवश्यक हो सकता है: पहला या सबसे खराब सिरदर्द, सिरदर्द की फ्रीक्वेंसी, पैटर्न या सीवियरिटी में अचानक बदलाव, असामान्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण या संकेत, सिरदर्द हमेशा एक ही स्थान पर होना, माइग्रेन जो इलाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, 50 वर्ष की आयु के बाद सिरदर्द का शुरू होना, कैंसर या HIV वाले मरीजों में, बुखार के साथ तेज सरदर्द, गर्दन में जकड़न, पापिलेडेमा, पर्सनालिटी चेंज के सिम्टम्स CT स्कैन की जरूरत को बताते हैं। अधिकांश मरीजों में CT स्कैन काफी है, लेकिन अगर किसी और बीमारी का शक होता है तब MRI की जरूरत होती है। कभी कभी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी की भी जरूरत हो सकती है। आज के वीडियो में बस यहीं तक। बाकी माइग्रेन के इलाज के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।